हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल स्कीम्स 2024 में जो भी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं उनको देखेंगे, थोड़ी सी पुरानी भी रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई है ये स्कीम, पीएम सर्वोदय योजना सनराइज स्कीम। एम है इसका टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स इन 10 मिलियन हाउस होल्ड्स। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ये स्कीम आती है, यही इसको चलाने का काम करेगी। और REC लिमिटेड जो है इस स्कीम के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेगी 1.2 लाख करोड़ रुपीज़ का। हु लॉन्च्ड PMPVTG डेवलपमेंट मिशन। इस मिशन को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, तो यहाँ भी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। PMPVTG डेवलपमेंट मिशन एम है टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़ लाइक सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। ये सभी चीज़ें बेसिक फैसिलिटीज़ PVTGs को प्रोवाइड करना। PVTGs क्या हैं? PVTGs हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। फिलहाल 75 PVTGs हैं भारत में, ठीक है। और ये जो PVTGs हैं इनको बेसिक फैसिलिटीज़ जो उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं कई रीज़न से, वो प्रोवाइड करना इस मिशन का उद्देश्य है। इसमें 24,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ये स्कीम, ये मिशन आता है। पीएम मोदी रिलीज्ड हाउ मेनी करोड्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम जनमान स्कीम। इस स्कीम के लिए 540 करोड़ रुपए दिए गए हैं पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में। और इस स्कीम, ये जो स्कीम है ना, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना ग्रामीण जो है PMAYG, यहाँ पर इसके अंडर इस स्कीम को लागू किया गया है। पक्का घर लोगों के लिए बनवाया जाएगा इसके तहत। PM जनमान की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो नाम से समझ में आ रहा होगा फुल फॉर्म से कि जनजाति आदिवासी एरिया जो है वहाँ पर घर प्रोवाइड करना, पक्का हाउस प्रोवाइड करना इस स्कीम का उद्देश्य है। और जो हमारी ऑलरेडी एक ये जो स्कीम चल रही है PMAYG, इसके तहत ही इसको लागू किया गया इसी के अंदर, ठीक है। 15 नवंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया। लॉन्च्ड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। PVTGs के लिए सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। हु हैज़ लॉन्च्ड पृथ्वी विज्ञान स्कीम। इस स्कीम को भी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान या फिर पृथ्वी स्कीम इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का। और टोटल बजट इसमें 4,797 करोड़ रुपीज़ का रखा गया है। 2021 से 26 तक के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। एम है इसका टू एनहांस अर्थ सिस्टम साइंसेस एंड प्रोवाइड क्रूशियल सर्विसेज फॉर एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। अब ये जो पृथ्वी स्कीम है इसकी 5 सब स्कीम्स भी लॉन्च की गई हैं अक्रॉस, ओ स्मार्ट, पेसर, सेज और रीच आउट। अब इन सब में क्या क्या है, सबकी फुल फॉर्म्स हैं। जैसे अक्रॉस की फुल फॉर्म है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज। ओ स्मार्ट का मतलब है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पेसर की फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च। सेफ मतलब सिस्मोलॉजी एंड जियो साइंसेज। और रीच आउट का मतलब है रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड आउटरीच। तो पृथ्वी विज्ञान के तहत ही ये 5 सब स्कीम्स भी लागू की गई हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्रेरणा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रेरणा एक एक्सपेरिमेंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। एम है टू एम्पावर स्टूडेंट्स विद लीडरशिप क्वालिटीज़ और एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट 2023 की कुछ स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनको रिवाइज कर लेते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडियन फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशन स्कीम। अब फॉरेस्ट की बात इस स्कीम में हो रही है, तो फिर ये किसकी होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस मिनिस्ट्री के द्वारा इसका अपना एक सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया गया है जिसका एम है टू काउंटर फॉरेन एजेंसीज। इसके ज़रिए ऑफर किया जाएगा वॉलंटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जिसे डिज़ाइन किया गया है टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री इन द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च्ड। इस योजना को कोविड के टाइम पर 2020 में लॉन्च किया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको 2028 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इसे उस टाइम पर कोविड के लिए ही किया गया था, जिसमें अनाज
फ्री प्रोवाइड किया जाता है, 5 किलो फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाता है टू एलिजिबल बेनिफिशरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। कोविड के टाइम पर 1 साल के लिए किया गया था, फिर उसको बढ़ाया गया और अब 2028 तक ये स्कीम चलने वाली है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 5 साल के लिए 2028 तक। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड MSE गिफ्ट स्कीम? MSE गिफ्ट स्कीम को MSME मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है और मिनिस्टर इस समय है नारायण राणे। इनके द्वारा 3 सब स्कीम्स लॉन्च की गई हैं अंडर रैम्प प्रोग्राम। रैम्प की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। 3 स्कीम्स को इसके अंदर, 3 सब स्कीम्स को इसके अंदर लॉन्च किया गया है। पहली है MSME गिफ्ट स्कीम। इसमें गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ये MSMEs को हेल्प करेगी टू अडॉप्ट ग्रीन टेक्नोलॉजी। फिर दूसरी सब स्कीम है इसके अंदर MSE स्पाइस स्कीम। अब यहाँ पर स्पाइस की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी। और थर्ड सब स्कीम है MSE स्कीम ऑन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके ज़रिए जो भी डिलेड पेमेंट्स होती हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड श्रेष्ठ स्कीम? श्रेष्ठ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट वाले एरियाज़ हैं इन्हीं को टारगेटेड एरियाज़ बोला जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करने की व्यवस्था की जाएगी श्रेष्ठ स्कीम के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है ये। इसका एम है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू SC, ठीक है, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स। और इसके तहत जो SC स्टूडेंट्स हैं उनका CBSE स्कूल्स में 9th और 11th क्लास में एडमिशन किया जाएगा, क्योंकि बीच में तो एडमिशन नहीं लिया जाता है ना, 10th में एडमिशन नहीं ले सकते, 12th में नहीं ले सकते, 9th और 11th में एडमिशन दिया जाता है। तो वही इसमें चीज़ लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच स्टेट और UT अचीव्ड 100% ODF प्लस मॉडल स्टेटस? ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस मॉडल स्टेटस ये मिला है, ये अचीव किया है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है। जम्मू कश्मीर ने अचीव किया 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्टेटस अंडर स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू की गई एक इम्पॉर्टेंट मिशन है हमारे देश का, PM मोदी के द्वारा राजघाट दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया था। एम है टू इम्प्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड टू क्रिएट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस। हु हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन? तो इंडियनाइजेशन को, देशीकरण को, भारतीयकरण को प्रमोट करने के लिए उद्भव प्रोजेक्ट राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है और इसके तहत क्या होगा, हमारे जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं जैसे अर्थशास्त्र, मुंडकोपनिषद, इन सभी को दोबारा से स्टडी किया जाएगा, उसके नॉलेज को फिर से गैदर किया जाएगा और फिर उसको हमारी जो मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस हैं उनके साथ में मिलाकर लागू किया जाएगा। जैसे चाणक्य ने कूटनीति के लिए कितने सारे तरीके बताए हैं कि कैसे हम कूटनीति देश की बना सकते हैं, लागू कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ मित्रता कैसे रख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को वापस से स्टडी करके हमारी कूटनीति में और मिलिट्री प्रैक्टिसेस में जहाँ कमी है उनको पूरा किया जाएगा, ठीक है। इंडियन आर्मी और USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इन दोनों के द्वारा मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, ठीक है। एम है टू प्रमोट इंडिजिनस मिलिट्री नॉलेज बाय मर्जिंग एंशियंट स्ट्रैटेजिक नॉलेज विद मॉडर्न मिलिट्री प्रैक्टिसेस। विच स्कीम वॉन नेशनल अवार्ड फॉर E-गवर्नेंस 2023? E-गवर्नेंस के लिए नेशनल अवार्ड जीता है स्वामित्व स्कीम ने। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की स्कीम है ये और विलेज एरियाज़ में प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड करने के लिए और उसकी मैपिंग करने के लिए इस स्कीम को बेसिकली शुरू किया गया था, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर है। फुल फॉर्म क्या है स्वामित्व की? सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज स्कीम। पंचायती राज मिनिस्ट्री की है टू प्रोवाइड प्रॉपर्टी ओनरशिप राइट्स टू इंडिविजुअल्स रिजाइडिंग इन विलेज एरियाज। और प्रॉपर तरीके से मैपिंग हो जाए प्रॉपर्टी की ताकि फिर कोई भी इशू जनरेट ना हो। होता है ना, प्रॉपर्टी को लेकर क्लैश हो जाता है कि है किसकी एक्चुअली, तो इसी चीज़ की मैपिंग करने के लिए इस स्कीम को किया गया था शुरू और E-गवर्नेंस के लिए इसको मिला है नेशनल अवार्ड। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नया सवेरा स्कीम? ये स्कीम है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नया सवेरा या फिर फ्री कोचिंग एंड एलाइड स्कीम माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है। मिनिस्टर इस समय है स्मृति ईरानी और ये किस लिए शुरू की गई है?
तो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हमारे यहाँ पर हैं, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और पारसी, इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें असिस्ट करने के लिए इस स्कीम को, नया सवेरा को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पीएम ई बस सेवा स्कीम। इसे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। और क्यों दिया गया है, तो ई बस से समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है, टू प्रोवाइड 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस टू 169 सिटीज़ थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। पीपीपी मॉडल के ज़रिए इलेक्ट्रिक बसेस शहरों में प्रोवाइड की जाएंगी। व्हेन वाज अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना इंट्रोड्यूस्ड। इस योजना को 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। गवर्नमेंट ने इसे अभी एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए, ठीक है, 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना एक अनएम्प्लॉयमेंट स्कीम है। जो भी जॉबलेस लोग होते हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। 2018 में लॉन्च हुई थी, 2022 तक के लिए 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड विद मैक्सिमम जनधन बेनिफिशरीज। तो इसमें टॉप किया है बिहार ने। जनधन बेनिफिशरी सबसे ज़्यादा बिहार में देखने को मिले हैं 2022-23 के फिजिकल ईयर में। कितने, 84,89,231 लोग। यूपी सेकेंड नंबर पर रहा है, तमिलनाडु थर्ड नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी लॉन्च्ड फर्स्ट ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इन विच स्टेट। इसका आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन ए करेक्ट है। पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट इसको लॉन्च किया है आइजोल मिजोरम में अंडर 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। मतलब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है NHA, ये 100 माइक्रोसाइट्स प्रोजेक्ट शुरू करेगी, जिसमें से पहला अभी लॉन्च कर दिया गया है। अब इसके अंदर होगा क्या, जितने भी प्राइवेट क्लिनिक, स्मॉल हॉस्पिटल और लैब हैं, इन्हें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इनेबल बनाया जाएगा, ABDM इनेबल्ड किया जाएगा और इसमें डिजिटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी टू द पेशेंट्स, ताकि अलग से सेंटर्स ना बनाने पड़े। आयुष्मान भारत स्कीम को पूरा करने के लिए जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्राइवेट क्लिनिक, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, लैब्स हैं, उन सभी में ये सुविधा प्रोवाइड की जाए पेशेंट्स को। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM उषा स्कीम। ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। PM उषा का मतलब क्या है, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसे लॉन्च किया एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान। इस स्कीम का एम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू स्टेट्स फॉर इम्प्रूविंग देयर हायर एजुकेशन सिस्टम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट अप्रूव्ड आउटले ऑफ हाउ मेनी करोड़ रुपीज टू एक्सपैंड डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो कैबिनेट के द्वारा 14,903 करोड़ रुपीज इसके लिए अप्रूव किए गए हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो 5 साल का एक्सटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के लिए। कब तक के लिए, 2025-26 तक के लिए, जिसके लिए आउटले 14,903 करोड़ रुपीज अप्रूव किया गया है। इस स्कीम के तहत क्या होगा कि 6,25,000 IT प्रोफेशनल्स को रीस्किल्ड और अपस्किल्ड किया जाएगा और 2,65,000 पीपल विल बी ट्रेंड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा दे रही है, तो उसके लिए लोगों को भी तो सक्षम बनाना पड़ेगा, तो इसी उद्देश्य से ये जो अप्रूवल है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी लॉन्च्ड PM विश्वकर्मा स्कीम फॉर। किसके लिए PM विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये आर्टिसंस और क्राफ्टमैन जो होते हैं, ट्रेडिशनल आर्टिसन और क्राफ्ट पीपल, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम का, PM विश्वकर्मा स्कीम का लॉन्च किया गया है PM मोदी के द्वारा। और इसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक का फाइनेंशियल सपोर्ट आर्टिशंस को प्रोवाइड किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो स्टेशंस की बात है तो ऑफकोर्स रेलवे मिनिस्ट्री ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूज़ में क्यों है ये स्कीम, क्योंकि अभी क्या किया गया ना, इस स्कीम के तहत ही 508 रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट किया जाएगा और इस चीज़ की फाउंडेशन स्टोन रख दी है हमारे प्रधानमंत्री ने एज पार्ट ऑफ अमृत भारत स्टेशंस स्कीम। ये स्कीम रेलवे मिनिस्ट्री की है, मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव। और इस स्कीम के तहत क्या होगा कि जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन हैं, 1309 स्मॉल रेलवे स्टेशन, इनको रेनोवेट किया जाएगा, जिसमें पहला जो हम स्टेप ले रहे हैं उसके तहत 508 रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। Government increased income threshold from 3 lakh rupees to how much for EWS under PMAYU? PMAYU ये क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। इसके लिए 30 लाख इनकम थ्रेशोल्ड कर दिया गया है 6 लाख।
ठीक है, 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। किसके लिए? EWS के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन लॉन्च हुई थी 2015 में। एम है इसका टू प्रोवाइड हाउसिंग फॉर ऑल इन अर्बन एरियाज, और पहला टारगेट हमारा था कि 2022 तक हमें हाउसिंग प्रोवाइड करनी है सभी के लिए, लेकिन फिर इसका टारगेट बढ़ा दिया गया था और अभी हमारा टारगेट है 2024 तक का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक का। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये स्कीम आती है। When was गोबर्धन योजना लॉन्च्ड? गोबर्धन योजना जो है कब लॉन्च हुई थी? 2018 में, 2018 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स। गोवर्धन स्कीम की बात करें तो गोबर्धन जो है इसमें गोबर की फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, ठीक है। 2018 में लॉन्च हुई थी बाय डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू जनरेट वेल्थ एंड एनर्जी बाय कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू बायोगैस, CBG एंड CNG, ठीक है। काउ डंग और एग्री रेजिड्यू जो होता है उनको एनर्जी में कन्वर्ट करना। विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम? पिक्चर में आप देख रहे हैं कौन है हमारे प्रधानमंत्री, तो इंडिया के द्वारा अप्रूव की गई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड स्टोरेज स्कीम। वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर, अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट, चेयर्ड बाय PM मोदी। आउटले इसके लिए कितना है टोटल? 1 लाख करोड़। एम क्या है इसका? ये इंपॉर्टेंट है। टू कर्ब क्रॉप डैमेजेस, टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल्स बाय फार्मर्स, टू इंक्रीज फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी, टू सपोर्ट इंडियाज फूड सिक्योरिटी। तो ये कुछ मेजर इसके एम हैं। ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है उसको इस तरीके से बनाना ताकि हमारे जो क्रॉप डैमेज है उनको कम किया जा सके और उसकी वजह से जो हमें समस्याएं झेलनी पड़ती हैं उनको कम कर सकें। मिष्टी इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो मिष्टी जो है इसमें M का मतलब मैनग्रोव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैनग्रोव से संबंधित है, फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो क्या हुआ था, रिसेंटली 2 स्कीम्स लॉन्च की गई थी, एक वेटलैंड्स के लिए और दूसरी मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए। मैनग्रोव के लिए मिष्टी स्कीम थी ताकि कोस्ट लाइन के चारों तरफ अलोंग द कोस्ट लाइन हम मैनग्रोव प्लांटेशन को बढ़ावा दे सकें, इसको कर सकें। और दूसरी स्कीम थी वेटलैंड्स के लिए जिसका नाम है अमृत धरोहर योजना फॉर कंजर्विंग रामसर साइट्स। रामसर साइट्स को कंजर्व करने के लिए अमृत धरोहर योजना, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सागर समृद्धि इनिशिएटिव? तो ये है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अभी यहाँ पर देखिए सागर समृद्धि एक ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है टू एक्सेलरेट वेस्ट टू वेल्थ इनिशिएटिव। एम क्या है? टू प्रमोट इफेक्टिव रीयूज ऑफ ड्रेज्ड मटेरियल। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इसको लॉन्च किया है। डेवलप किसने किया है? नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट। ड्रेजिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली लेक्स, रिवर्स और हार्बर्स हमारे जो भी हैं उनके बॉटम से सेडिमेंट्स और डेब्रीज को हटाना, जो भी जमाव हो जाता है ना उनको हटाना, ये होता है ड्रेजिंग, ठीक है। तो ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऑनलाइन सिस्टम क्रिएट किया गया है इसके लिए, ताकि जो भी हम वहाँ से डेब्रीज निकालेंगे उसको वेल्थ के रूप में किस तरह से यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ को हम देख सकें। तो सागर समृद्धि। नेक्स्ट है हु लॉन्च्ड 100 days 100 pays कैंपेन टू रिटर्न अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो इसको जो है RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। 100 days 100 pays कैंपेन अंडर द स्कीम बैंक्स विल ट्रेस एंड सेटल देयर टॉप 100 डिपॉजिट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। RBI के गवर्नर कौन है? अभी शक्तिकांत दास हैं। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 75-25 इनिशिएटिव? इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बारे में देखें तो ये इनिशिएटिव जो है प्रोवाइड करेगा स्टैंडर्ड केयर टू 75 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, दैट इज़ हाई BP एंड डायबिटीज़। टारगेट ईयर है 2025 और लॉन्च किया है इसे हेल्थ मिनिस्ट्री ने, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? देखिए यहाँ पर भी लिखा है 75 मिलियन लोगों के लिए है। किस लिए है? हाई BP, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की केयर करने के लिए 2025 तक का टारगेट है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड विवाद से विश्वास स्कीम 1? तो ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास, इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? MSMEs के लिए उनको रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए। ये क्या करेगा कि जो भी ऐसी MSMEs हैं जिन्हें कोविड-19 पेंडेमिक से इम्पैक्ट हुआ है उनको असिस्ट करेगा। MSMEs यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। लॉन्च किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। हमारी मिनिस्टर कौन है? एंड
निर्मला सीतारमन है और लॉन्च ईयर 2023 अनाउंस किया गया था 2023-24 के बजट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लॉन्च्ड पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है स्मृति जुबैन ईरानी के द्वारा, इसको स्मृति जुबीन ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। पोषण भी पढ़ाई भी कैंपेन, एजुकेशन अलोंग विद न्यूट्रिशन अंडर मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। ये कैंपेन जो है कौन से मिशन के तहत है? मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। ये फोकस करेगा ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एट आंगनवाड़ीज़। लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने, जो कि हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। और आंगनवाड़ी की बात हो रही है, देखिए करंटली कितनी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पर, तो 13.9 लाख हैं, प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड अर्ली केयर एंड एजुकेशन। व्हेन वाज द अटल पेंशन योजना लॉन्च्ड? इस स्कीम को, अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था 2015 में। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने अटल पेंशन योजना ने 5.2 करोड़ एनरोलमेंट सरपास किए हैं। स्कीम की बात कर लेते हैं। 2015 में पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च की गई थी कोलकाता से। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आती है? तो ये है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री। और इस योजना के सब्सक्राइबर्स जो भी होते हैं वो 1000 से 5000 रुपये उनको मिलते हैं पर मंथ फ्रॉम द एज ऑफ 60 ईयर्स। अच्छा, कुछ और बात करें इसके बारे में, तो सब्सक्राइबर्स जो होते हैं ना, कितनी एज के लोग सब्सक्राइबर्स बन सकते हैं? तो 18 से 40 एज के जो लोग हैं, ये एज का एक लिमिट दिया हुआ है कि 18 से लेकर 40 साल तक के लोग इसमें अपना एनरोलमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, मतलब 18 से 40 आप पैसे डालेंगे इसमें, 60 के बाद आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है 1000 से 5000 रुपये मिलेंगे। तो कितने मिलेंगे? 1000 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे, 3000 मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये खुद चूज़ करना होता है। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर है उसे खुद चूज़ करना होगा कि मुझे 1000 वाला चाहिए, 2000 का चाहिए, 3000 का चाहिए, 4000 या फिर 5000। और फिर जितना भी मैं चूज़ करूँगी उसी के अकॉर्डिंग मुझे प्रीमियम भरना होगा। इसीलिए प्रीमियम जो इसका है सेम नहीं होता। बाकी हम देखते हैं ना, कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें प्रीमियम होता है 436 रुपये और सबको इतना ही भरना होता है जो भी उसमें एनरोल करेगा। लेकिन इसमें प्रीमियम अलग अलग है। रीज़न यही है कि हमें जो चाहिए बाद में पेंशन वो खुद चूज़ करनी है। तो मान लीजिए कोई 1000 चूज़ कर रहा है तो उसका प्रीमियम कम होगा, कोई 5000 चूज़ कर रहा है तो उसका कम होगा। और सभी को एटलीस्ट 20 साल तक तो कंट्रीब्यूशन करना ही होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया 18 साल की एज है तो आप 20 साल तक कंट्रीब्यूशन कीजिए, फिर रहने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको, 60 के बाद अपना पेंशन लेनी शुरू कर दीजिए। अगर माने 40 साल में किसी ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया है, 40 साल में एनरोल किया है किसी ने, तो 20 साल तक वो करेगा उसमें कंट्रीब्यूशन, 60 से उसको मिलनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए 18 से 40 रखा गया है ना, और 60 साल के बाद मिलनी शुरू होगी। तो 20 साल का गैप रखने का यही रीज़न है। समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है व्हेन वाज जल जीवन मिशन लॉन्च? तो ये जल जीवन मिशन जो है इसको 2019 में लॉन्च किया गया था। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 12 करोड़ रूरल हाउस होल्ड जो हैं इन्हें प्रोवाइड किया गया है सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर। इस मिशन की बात करें तो 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और एम है बाय 2024 टू प्रोवाइड सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाना, सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना। बाकी यहाँ पर अगर देखें, हर घर जल स्टेट या फिर यूटी जो 100% कवरेज जहाँ पर हो चुका है वो है गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दमन दीव, हरियाणा, गुजरात और पंजाब। ये स्टेट और यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर 100% कवरेज हो चुका है। हु हैज़ लॉन्च्ड मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर कैंपेन? तो ये जो स्वच्छ शहर कैंपेन है इसको हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया है फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड बेटर लाइफ। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कैंपेन का? टू प्रमोट 3R मंत्रा। ये 3R है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, जो हम पढ़ते हैं स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं चीज़ें। तो थाउजेंड्स ऑफ RRR सेंटर्स सेटअप फॉर द लाइफ कैंपेन। लाइफ कैंपेन क्या है? COP26 जो हुआ था उसमें हमारे PM ने ये वाला कैंपेन, मतलब लाइफ जो है ये थॉट दिया था। एक लाइफ क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच करोड़ PLI स्कीम फॉर IT हार्डवेयर।
मतलब कितने रुपए दिए हैं गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के लिए, और पीएलआई स्कीम किसके लिए, आईटी हार्डवेयर के क्षेत्र में पीएलआई के लिए। तो इसके लिए दिए गए हैं 17,000 करोड़ रुपए, पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर। पीएलआई क्या है, पीएलआई क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर। 6 साल के लिए अप्रूवल दिया गया है, 17,000 करोड़ दिए गए हैं। ये कवर करता है लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पीसीज, सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। इंडिया की बात करें, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फ़ोन्स का। ठीक है, अब यहाँ पर पीएलआई स्कीम के बारे में बात की गई है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव इसकी फुल फॉर्म है। इंट्रोड्यूस किया गया था इसे अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, और ये 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव हो गई है। क्या है, टू बूस्ट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स। ठीक है, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनना है तो खुद हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा चीज़ों का, और उस प्रोडक्शन के लिए कैसे किया जाएगा, तो वही स्कीम पीएलआई के तौर पर की गई है। तो और फिर बजट 2021-22 में टोटल 1.97 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए थे पीएलआई स्कीम के लिए फॉर 14 की सेक्टर्स। और ये की सेक्टर्स कौन से हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मेडिकल डिवाइस के लिए ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स, स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, वाइट गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स, बैटरी एंड ड्रोन्स के लिए भी है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसको लॉन्च किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर देखिए, सक्षम स्टिमुलेटिंग एडवांस्ड नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। डेवलप किया है इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ये सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन टू ऑल हेल्थ प्रोफेशनल्स। Who has launched Vibrant Villages प्रोग्राम इन अरुणाचल प्रदेश? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबुथु विलेज से लॉन्च किया गया है अमित शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये है क्या वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम? ये जितने भी हमारे बॉर्डर विलेज हैं 4 स्टेट और 1 यूटी का, उनके डेवलपमेंट के लिए है। ये कौन से स्टेट और यूटीज़ हैं? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। लॉन्च किया गया किबिथु अरुणाचल प्रदेश से। फाइनेंशियल एलोकेशन इसके लिए 4,800 करोड़ रुपीस दिया गया है 2022-23 से 2025-26 के लिए ये जो प्रोग्राम है शुरू किया गया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीन स्कीम? लीन स्कीम जो है ये एमएसएमई मिनिस्ट्री की है। अभी लीन स्कीम है क्या? कॉम्पिटिटिव स्कीम है बेसिकली। ठीक है, एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम है, एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्टर हैं इस समय नारायण राणे। लॉन्च किया गया है टू प्रोवाइड रोड मैप टू ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस फॉर एमएसएमईज, और ये इंडियन एमएसएमईज को हेल्प करेगी बाय बूस्टिंग देयर क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंस्ड हाउ मेनी पीएम मित्रा पार्क्स? तो पीएम मित्रा पार्क्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनको बनाया जाएगा, और अनाउंस किए गए हैं कि कुल 7 पहले फेज़ में, शुरुआती दौर में सिर्फ ये 7 पीएम मित्रा पार्क्स इनको बनाया जाएगा। कौन कौन से स्टेट्स में? तो तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, यूपी और महाराष्ट्र, यहाँ पर इनको बनाया जाएगा। 4445 करोड़ रुपए का टोटल आउटले है इसका। मित्रा की फुल फॉर्म क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में ये लॉन्च की गई थी, और एम है इसका टू मेक इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट। हु हैज़ लॉन्च्ड APPI इनिशिएटिव रिसेंटली? APPI बेसिकली एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव के लिए यूज़ किया गया है। एपी भी आप इसको बोल सकते हैं। ये फिज वाली एपी नहीं है, स्कीम वाली है, इनिशिएटिव वाली है। इसे लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि हमारे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज वो जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं। एम क्या है इसका? टू प्रिवेंट जूनोटिक डिसीजेज। लॉन्च किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। एनिमल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव इसकी फुल फॉर्म है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट स्कीम? ये इस स्कीम को लॉन्च किया है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। यहाँ पर डिटेल्स देखें तो अंडर दीनदयाल उपाध्याय कौशल्या योजना, इसके तहत इसको शुरू किया गया है। लॉन्च किया है इसे गिरिराज सिंह ने, जो कि हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। एम क्या है इसका? टू प्रोवाइड सस्टेनेबल प्लेसमेंट्स फॉर रूरल
पुअर यूथ, ठीक है, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक्स डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी कि PTP-NER स्कीम। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। यहाँ पर देखें फुल फॉर्म तो हमें क्वेश्चन में ही देखने को मिल गई थी, PTP-NER यानी कि प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स, PTP-NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लॉन्च किया है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने। अर्जुन मुंडा इसके मिनिस्टर हैं अभी। एम क्या है? टू मेक स्ट्रॉन्ग द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ट्राइबल आर्टिसंस टू प्रमोट एंड शोकेस देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड संगठन से समृद्धि कैंपेन? वेरी इंपॉर्टेंट कैंपेन है ये, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। गिरिराज सिंह अभी मिनिस्टर हैं। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, इसके तहत NRLM जो है इसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। और एम है इसका टू मोबिलाइज 10 करोड़ विमेन फ्रॉम वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड रूरल हाउस होल्ड एंड टू इंक्लूड दिस विमेन इन SHGs। अभी हमारे यहाँ पर SHGs से जो कनेक्टेड महिलाएं हैं उससे जुड़ी हुई हैं, उनकी संख्या कुल 9 करोड़ है, लगभग 9 करोड़ है। और यही सरकार की अभी टारगेट है कि इनको बढ़ाकर 10 करोड़ किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं की भूमिका को। व्हेन वाज प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च्ड? ये योजना को लॉन्च किया गया था 2014 में। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट्स हैं इनकी संख्या 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है, ठीक है। और अभी हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज कितने हैं, 48.70 करोड़। प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की गई थी फॉर प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च की गई थी बाय PM मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 6 पिलर्स पर बेस्ड है ये, प्रोवाइडिंग बैंक अकाउंट्स, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग एजेंट्स। NILP प्रोग्राम लॉन्च्ड टू कवर अ टारगेट ऑफ हाउ मेनी करोड़ नॉन लिटरेट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा डिटेल देखते हैं। NILP है क्या? सबसे पहले न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। इसे अप्रूवल दिया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 2022 से 27 तक के लिए, 5 सालों के लिए। 1037 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले रखा गया है। और ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसके साथ अलाइन इसको किया गया है। ऑब्जेक्टिव्स इसके देखें तो ये कवर करेगी 5 करोड़ नॉन लिटरेट्स को, एज ग्रुप ऑफ 15+। It will provide foundational literacy and numeracy and also other components like financial literacy, digital literacy, commercial skills, etc. India's aim to become global hub for green ship building by which year? तो इंडिया का इस तरह का एम है 2030 तक का कि हम ग्लोबल हब बन जाएंगे फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP जो है ये लॉन्च किया गया सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। ये कौन है? मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज हैं। एम है इसका ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का टू बिकम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। और साथ ही में इसके साथ लॉन्च किया गया इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग इन गुरुग्राम, हरियाणा। When was MP लैड स्कीम लॉन्च्ड? MP लैड स्कीम बहुत पुरानी है, 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। अभी इसलिए इसकी बात कर रहे हैं हम क्योंकि MP लैड्स के लिए नई गाइडलाइंस और वेब पोर्टल जो है वो इफेक्ट में आ गया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। MP लैड स्कीम जो है इसकी फुल फॉर्म MP लैड की क्या है? MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लैड यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। इस स्कीम के तहत क्या किया जाता है, ये हर एक MP को 5 करोड़ रुपए एनुअली असाइन किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ताकि वो विकास कार्यों पर अपने एरिया में खर्च कर सकें। और साथ ही कुछ क्राइटेरिया भी बताया कि किस तरह से खर्च करना है। तो MP लैड्स फंड जो हैं मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, एजुकेशन एट्सेट्रा। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी हमारी जो है उसके तहत ये आती है। सागर परिक्रमा इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये जो इनिशिएटिव है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग का है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दे दिया या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट जो सी से रिलेटेड हो, ठीक है। सागर परिक्रमा एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का है। फेज़ 4 इसका लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव है टू ऑर्गेनाइज अ सी वॉयज अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट्स एंड UT
रिसेंटली ये कंक्लूड किया गया कर्नाटका में। व्हेन वाज पीएम किसान स्कीम लॉन्च्ड? तो ये जो स्कीम है इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसने अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। और पीएम किसान की फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। लॉन्च किया था इसे पीएम मोदी ने 24 फरवरी 2019 को। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये स्कीम आती है और इस स्कीम के तहत क्या होता है, फार्मर्स को 6,000 रुपये दिए जाते हैं पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च, ईयर बताना है 2026 तक, मार्च 2026 तक पीएम कुसुम स्कीम को सरकार के द्वारा एक्सटेंड कर दिया गया है। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म देखते हैं, पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 2019 में इसे भी लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया और इसका एम है टू इंस्टॉल 30,000 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी बाय 2026। पहले का टारगेट 2022 तक का था, वो ख़त्म हो गया है, तो अब मार्च 2026 तक का टारगेट रखा गया है। अचीवमेंट्स क्या है इसके ज़रिए अभी तक हमें मिली है? तो 1 लाख से ज़्यादा सोलर पंप्स जो हैं वो पीएम कुसुम के तहत इंस्टॉल कर दिए गए हैं और मैक्सिमम सोलर पंप कहाँ इंस्टॉल हुए हैं? राजस्थान में। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखनी है। रीच आउट स्कीम इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये जो स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रीच आउट का मतलब है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। इसका एम है टू प्रमोट रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन इंडिया टू सपोर्ट वेरियस R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो आपको ये मिनिस्ट्री याद रखनी है, अर्थ एंड साइंसेस। What is the name of new integrated food security scheme for providing free food grains recently approved by cabinet? जो integrated food security scheme है इसका नया नाम जो है वो हमें देखने को मिलता है PMGKAY, यानी कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। 1 जनवरी 2023 से शुरू हुई है ये। इसका एम है टू प्रोवाइड 5 kg फ्री फूड ग्रेन टू अंत्योदय अन्न योजना एंड प्राइमरी हाउस होल्ड बेनिफिशरीज। इसमें 80 करोड़ गरीब लोगों को बेनिफिट पहुंचाया जाएगा और 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2 लाख करोड़ इस योजना के लिए खर्च करने वाली है, स्पेंड करने वाली है। और अगर हम बात करें ये स्कीम शुरू कब हुई थी, तो कोविड के टाइम पर इसको शुरू किया गया था फ्री राशन बांटने के लिए 2020 में। व्हेन वाज ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम लॉन्च्ड? ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत ये आता है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इम्प्लीमेंट किया है TIES स्कीम, यानी कि ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। इसे इम्प्लीमेंट किया गया फॉर द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स बाय क्रिएटिंग appropriate infrastructure. Which states historical cities Hampi and Mysuru have been included in स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0? हम्पी कहाँ पर है, मैसूरू कहाँ पर है? कर्नाटका में है। तो कर्नाटक की ये 2 जगह हैं जिन्हें स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में शामिल किया गया है। ये जो स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में शुरू हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर। इसका एम है टू प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स, जैसे कि रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट। निधि आपके निकट प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय, ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किया गया EPFO के द्वारा, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। निधि आपके निकट 2.0 इसने फिलहाल लॉन्च किया है। ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फॉर एम्प्लॉयज़। लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम? प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नया नाम क्या है? ऑप्शन है PM विकास स्कीम, PM रोजगार, PM कर्मी या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।